ये घटना काल्पनिक नहीं बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है। कृपया इस खबर को कमजोर दिल वाले व्यक्ति ना देखें और बच्चे इस वीडियो को देखने की कोशिश न करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल शर्मा और मैं आज आपको भूतों से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूत प्रेत नाम सुनते ही हमारे आपके हम सभी के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। किसी को इस बात की चिंता होने लगती है कि कहीं वो हमारे शरीर में प्रवेश न कर ले और किसी को इस बात का भय होता है कहीं उसका साया हमारे पीछे पीछे न आने लगे। लेकिन क्या दोस्तों वाकई में भूत होते हैं? क्या आज भी इंसानों की आत्मा भटकती है? क्या वाकई इस तरह की चीजें भी होती हैं? आज हम इन सभी सवालों का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम इस बात की जानकारी दे देते हैं कि वैज्ञानिकों का दावा है कि भूत प्रेत चुड़ैल ये सब कुछ नहीं होता, ये लोगों के मन का वहम होता है। खैर, वैज्ञानिकों का दावा सही है या नहीं, इस बात का पता करने के लिए आज हम कुछ रहस्यमयी जगहों पर जाने वाले हैं और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई भूत होते हैं या नहीं। हम इस समय खुनिया गांव में हैं और घड़ी में ठीक 6 बजे हैं और यहाँ लोग भगवान की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बताया जाता है कि लोग अक्सर ठीक 6 बजते ही एकत्रित हो जाते हैं और यहाँ बने मंदिर में पूजा करने के लिए बैठते हैं। इस वक्त पूरा माहौल भक्ति भाव में डूबा हुआ था, सभी लोग भजन करने में लगे हुए थे। तभी हमने देखा कि गांव के पास जो जंगल था वहां से अचानक कुछ हंसने और रोने की आवाजें आ रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये वाकया क्या है। वहीं जब हमने अपनी नजर उन लोगों की तरफ घुमाई जो भजन कर रहे थे, वो लोग अचानक से खड़े हो गए। इतनी देर में वहां खड़े एक शख्स ने हमें बताया कि कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया था और तब से इन लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इतना कहते ही वो लोग वहां से भागने लगे। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। हमने फौरन उस तरफ रुख किया जहां से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। हम धीरे धीरे उस जंगल की तरफ बढ़ने लगे और हम लोग जंगल में काफी अंदर तक गए। अचानक रोने और चिल्लाने की आवाजें और बढ़ गई। तभी अचानक सफेद साड़ी पहने कुछ औरतें हमें दिखाई दी। हमें इस बात का एहसास होने लगा कि शायद यहाँ से जिंदा लौटना अब आसान नहीं है और इसी बात को मन में रखते हुए हमने यह प्रण बना लिया कि अब इस रात से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। तभी वो आवाजें अचानक से बंद हो गई। आखिर ऐसा क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था। उस वक्त घड़ी की सुई में ठीक 11:10 हुए थे। जैसे तैसे हम अपनी जान बचाकर उस जंगल से भाग निकले। लेकिन जब इस घटना के बारे में हमने एक विशेषज्ञ से पूछा तो उसने बताया कि जब समय से पहले किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्माएं भटकती हैं। लेकिन हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या विशेषज्ञों ने जो बताया है वो सही है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि यदि इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा भगवान के पास चली जाती है। अगर वाकई में ऐसा होता है तो जो रात हमने कल देखा वो क्या था? क्या ये हमारे मन का वहम था या फिर लोगों का कहना सही है? दोस्तों, इस जगह हम इसलिए आए थे क्योंकि बताया गया था कि यहाँ इस तरह की घटना हुई थी और इस तरह से लोगों की आत्माएं यहाँ परेशान करती हैं। आज तीसरा दिन है और हमारी घड़ी में इस वक्त 10:56 हुए हैं। हम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या विशेषज्ञों ने जो बातें हमें बताई थी वो सही हैं या नहीं। हमने गांव के 7-8 घरों में रहने वाले लोगों से इस घटना की असली सच्चाई पता करने की कोशिश की कि क्या वाकई में गांव के पास जो जंगल बना है वहां भूत रहते हैं। उन्होंने भी वही बताया जो हमें गांव के उन लोगों ने बताया था जो मंदिर में
पूजा करने के लिए आए हुए थे। वहीं पास खड़े एक बुजुर्ग ने हमें जो बताया उसे सुनने के बाद हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने बताया कि जब उनकी उम्र लगभग 14 से 15 साल की थी तो उस वक्त गांव के जमींदार ने कुछ लोगों की जमीन को हथिया लिया था और उन्हें बेवजह मार दिया था। धीरे धीरे हमें इस वाकये के बारे में पता लगने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उसी तरह सुबह भी ढलती जा रही थी और थोड़ी देर बाद शाम हो गई और जब हमने घड़ी की तरफ रुख किया तो उस वक्त घड़ी में 9:59 हुए थे। धीरे धीरे रात भी हो गई और फिर से उसी तरह की आवाजें वहां से आने लगी। लेकिन जब गांव के लोगों से बात कर रहे थे तो एक पंडित ने बताया था कि अगर आपके पास लोहे का सामान हो तो उसे दिखाने से बुरा साया दूर भागता है। हमने दोबारा उस जंगल में जाने की हिम्मत की और हमने इस बार अपने साथ लोहे से जुड़ी कई चीजें लेकर गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमें डर भी लग रहा था। हमने एक चीज नोटिस की, वो ये थी कि जब भी यहाँ लोहे का सामान अपने हाथ पर रखे हुए हम आगे बढ़ते हैं तो जो डरावनी आवाजें आती हैं वो दूर होती चली जाती हैं। इस बात से हमें पता चल गया था कि पंडित ने जो बातें हमें बताई थी वो वाकई सच है। लेकिन अब तक हमें कुछ भी ऐसा सबूत नहीं मिल पा रहा था जिससे पता चले कि हाँ वाकई में भूत होते हैं। अचानक से एक पेड़ हमारे सामने आकर नीचे गिर गया, लेकिन पेड़ का गिरना क्या भूतों के वहां होने की गवाही दे रहा था? और हमारे सामने कई सवाल भी खड़े हो रहे थे और देखा जाए तो ये बात एक गुत्थी की तरह उलझती चली जा रही थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। हमने सोचा कि शायद आगे जाना सही नहीं होगा, इसलिए हमने वापस गांव की तरफ जाना ही मुनासिब समझा। लेकिन जितना हम आसान समझ रहे थे ये बात उतनी आसान नहीं थी। जैसा ही हम पीछे की तरफ मुड़े हमारा पैर किसी ने कसकर पकड़ लिया था और जब हमने हिम्मत करके इधर उधर नजरें दौड़ाई तो वहां कोई भी नहीं था। हमने हिम्मत करके वहां से निकलने का प्रयास किया और हम सफल रहे, लेकिन ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई कि क्या वाकई में भूत होते हैं या नहीं। लेकिन जो बातें हमें विशेषज्ञों ने बताई थी उस पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों, हम आपको ये बताना जरूर चाहते हैं कि इसे बिल्कुल भी काल्पनिक ना समझे, क्योंकि ऐसा वाकया वाकई में हुआ है और इस बात को हम उन लोगों से शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही सच्ची घटनाओं की कोई जानकारी है तो आप उन घटनाओं को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं rahul.next9news.95820@gmail.com पर। दोस्तों, हम अपनी मेल आईडी दोबारा आपको बताते हैं, rahul.next9news.95820@gmail.com पर। आप हमें सच्ची घटनाओं से आधारित ऐसी कोई भी जानकारी हो आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम उन घटनाओं को अपने खबर में जरूर बताएंगे आपके नाम के साथ। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.